महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर अक्टूबर नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री चेहरे पर घमासान छिड़ा है। इस बीच अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी यूबीटी ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि जनता के मन में जो चेहरा है, जनता उसे ही मुख्यमंत्री बनाएगी। पवार साहब की बात पूरी तरह सही है। कौन कितने सीटें जीत रहा है यह बाद में तय होगा, लेकिन यह तय है कि एमवीए को बहुमत मिल रहा है। हमारा पहला काम है कि भ्रष्ट सरकार को हटाना, उसके बाद हम मुख्यमंत्री के चेहरे पर कभी भी चर्चा कर सकते हैं। ये कुछ कहना था उनका। दरअसल बुधवार 4 सितंबर को एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष पवार ने कहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा इस संबंध में फैसला चुनाव परिणामों के बाद किया जा सकता है। उनके बयान का महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पाटोले ने भी समर्थन किया था। एमवीए में उद्धव ठाकरे सीएम चेहरे के दावेदार माने जा रहे हैं। शिवसेना यूबीटी उनके चेहरे की पैरवी कर रही है। हालांकि गठबंधन में शामिल एनसीपी और कांग्रेस चुनाव बाद जीत की स्थिति में सीटों की संख्या के आधार पर सीएम तय करने की मूड में है। एमवीए में सबसे अधिक सीटों पर शिवसेना यूबीटी चुनाव लड़ सकती है। बता दें कि विपक्षी एमवीए का महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति से मुकाबला है। महायुति में बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। महायुति में भी सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस बरकरार है। एमवीए में उद्धव ठाकरे सीएम के चेहरे के दावेदार माने जा रहे हैं। शिवसेना यूबीटी उनके चेहरे की पैरवी करती रही है। हालांकि गठबंधन में शामिल एनसीपी और कांग्रेस चुनाव बाद जीत की स्थिति में सीटों की संख्या के आधार पर सीएम तय करने के मूड में दिख रही है। एमवीए में सबसे अधिक सीटों पर शिवसेना यूबीटी चुनाव लड़ सकती है। बता दें कि विपक्षी एमवीए का महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति का मुकाबला तेज है। महायुति में बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। महायुति में सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। महाराष्ट्र में इस साल चुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि विधानसभा का कार्यकाल इस साल 26 नवंबर को खत्म हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर में यहां की 288 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी को यहां 105, वहीं शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। हालांकि चुनाव के बाद शिवसेना एनडीए में अलग हो गई और उसने एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।